आप देख रहे हैं एशआर न्यूज नेशन में रश्मि रंजन आपके साथ। आइए ताजा खबर पर नजर डालते हैं। पंजाब में बैठक में किसानों ने शिकायत की है कि उन्हें 2023 का मुआवजा नहीं मिला। विजय शांपला का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि केंद्र ने पैसा भेजा लेकिन किसानों को नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर के टिवरी कैंट में पंजाब सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आइए देखते हैं। में वो इस समय में है। हम जानते हैं कृषि प्रधान राज्य पंजाब एक बड़ी एक तरह से संख्या में किसानों के लिए एक बड़ी क्षति लेके आई ये बाढ़, और कृषि भूमि का एक बड़ा नुकसान हुआ है, खड़ी फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। इस समय पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावितों से मिल रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल से एक तरह से मिल रहे हैं जिसमें अलग अलग इलाकों से बाढ़ प्रभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप बीती सुनाने आए हैं। इस समय बाढ़ प्रभावित इलाकों से आए लोगों से पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों से मौजूद लोगों से इस समय बात कर रहे हैं। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। 15 जिलों में 3 लाख लोग प्रभावित हैं, वहीं 4 लाख एकड़ फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाढ़ग्रस्त इलाकों में मौजूद परेशानियों से रूबरू कराते। ये बाढ़ प्रभावित इलाकों से आए लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश पहले भी पहुंचाया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री बेहद चिंतित हैं। और प्रधानमंत्री ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब ऐसा है कि वे पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से पंजाब से पीड़ित किसानों को बुलाया गया था। सभी जिला के जिलाधिकारियों द्वारा उनको यहाँ पे लाया गया है और उन्होंने अपनी अपनी बात भी बताई। और जो मुख्य रूप से निकल के आए किसानों ने जो बात कही है उसमें यही कहा गया कि भी एक तो अवैध खनन के कारण जो है उसमें कटाव ज़्यादा हुआ, बांध टूटे हैं, इसी कारण बहुत सारा नुकसान फसलों का हुआ। कटाव उसका मुख्य कारण रहा है। दूसरा, किसानों ने ये भी कहा कि हमें जो है पिछले साल का भी जब प्रधानमंत्री जी ने मिला, पूछा कि आपको कोई मुआवजा मिला, तो उन्होंने कहा कि हमें तो अभी पिछले साल का भी नहीं मिला। इस साल अभी तो क्या मिलना था, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा अभी ऑलरेडी केंद्र सरकार ने भेजा हुआ है और अभी तक उनको ये भी पैसा नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर हैरानी भी व्यक्त की कि उनको अभी तक 23 का पैसा क्यों नहीं मिला, मगर उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम वो भी दिलवाएंगे। पैसा नहीं मिला तो देखिए, ये अभी अधिकारी बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री का देखिए मैं कह रहा हूँ, अभी तक उन्होंने जो है किसानों को सुना था, पर पीड़ित परिवारों को सुना है। अभी हम तो आ गए थे क्योंकि उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। अभी सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग है। इसमें डीजी भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं और भी मंत्री भी हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हैं, केंद्रीय एजेंसियाँ BSF भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के भी लोग हैं। आइडिया है सरकार से दिया जाएगा। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं। एक तो खुंडिया सी, एक तो दूसरा कौन सी
लगता नहीं ये समाज जो है कि राजनीति का है ये, हाँ जी, लगता नहीं ये समाज जो है राजनीति करने का। पंजाब सरकार देखिए मैं तो ये जो आपने मुझे पूछा वहाँ क्या हुआ, जो हुआ मैंने वो बताया। पंजाब सरकार कह रही है कि आरडीएफ का एमडीएफ का पैसा हमें दिया ही नहीं गया, 60,000 करोड़ लेने ये लगा। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। जितना पैसा दिया, वो जो पहला पैसा भेजा हुआ है वो सारा इन्होंने खुर्द पुर्द कर दिया। वो कहीं किसी भी गांव में लगाया ही नहीं, गांव में खर्चा ही नहीं किया गया। उनकी सड़कें टूटी हुई, कहीं भी कोई भी मैनेजमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा ही नहीं गया। केंद्र ने सिर्फ ये कहा कि जो पैसा भेजा है उसका यूसी भेजो, और यूसी भेजोगे तो अगली ग्रांट, ये एक सिस्टम है फेडरल सिस्टम का, केंद्र ग्रांट भेजता है और प्रदेश उसको खर्च करने के बाद उसका यूसी भेजती है। और जब यूसी नहीं भेजा गया तो उसका क्या करेंगे, तो इसलिए वो खर्चा नहीं किया। अगर वो खर्च करके करेंगे तो वो अलग है। यहाँ पर जो पैकेज की बात है वो अभी बैठ के पंजाब सरकार के अधिकारी, किसानों से बात हो गई है। नहीं, वो पीड़ित परिवार के नेता नहीं। सांसद साहब, किसानों ने क्या ये भी शिकायत की है कि 2023 में जो मुआवजा केंद्र सरकार, मैंने अभी बताया, आप शायद लेट आए, मैंने अभी बताया कि किसानों ने कहा कि अभी तक तो हमें इस साल का मुआवजा तो हमें क्या करना, क्योंकि उन्होंने पूछा कि हमने तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा भेजा हुआ, तो उन्होंने कहा इस साल का तो क्या मिलना, हमें तो 23 का भी नहीं मिला। तो कुछ प्रधानमंत्री जी ने हैरानी भी व्यक्त की है और ये भी कहा कि हम उसको भी आपको दिलवाएंगे। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2023 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਦੀ ਮੱਛਾ ਬਚੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਰੁੜ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕਮਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾ ਬਚਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਲੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਜੇ ਬਾਲ ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਚੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾ ਬਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਐਲਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ।